हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इति एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आइए देखते हैं कि कार्बन की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कार्बन को वर्सेटाइल बनाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अब टेट्रावेलेंसी में ये जो टेट्रा है इट स्टैंड्स फॉर 4 और वेलेंसी तो आपको पता ही है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, उसके कारण 4 बॉन्ड्स बनाता है। एंड वी नो दैट कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हो। अभी मैं फिर से बात नहीं करूँगी उस बारे में, राइट। सो इट मीन्स व्हाट कि कार्बन की टेंडेंसी कितनी है, 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, ठीक है। ये जो 4 बॉन्ड्स हैं वो कार्बन अपने ही एटम्स यानी कि दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी बना सकता है, या वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बना सकता है, या और जितने भी मोनोवेलेंट एटम्स हैं उनके साथ भी बना सकता है। मीन्स व्हाट, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हो सकती है। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, उन 4 बॉन्ड में से वो बॉन्ड जो बनाएगा अदर कार्बन एटम्स के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी बना सकता है, या और भी कोई भी एटम जैसे कि क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है। क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, आयोडीन ले लो, फिर आपका हो गया ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। इनमें से किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन ने इन सब एटम्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की है, एंड फिर उस कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी किसके अकॉर्डिंग हो जाती हैं, द एलिमेंट अटैच्ड विद द कार्बन, ठीक है, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी स्टडी करते हैं, जहां हम जिसे बोल देते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। तो अभी देखो मोस्टली जो कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसीलिए कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे उनमें कार्बन का होना तो एसेंशियल ही है, और हाइड्रोजन भी मोस्टली हर एक कंपाउंड में प्रेजेंट होता ही है। सो कार्बन की इसी एबिलिटी को जो वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है विद एटम्स ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन या और अदर एटम्स के साथ, इसी को क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। क्लियर है, राइट। Students who are doing preparation of Karnataka CET 2021 can enroll for Unacademy Plus subscription, which provides premium content at affordable price, structure, live classes and doubt clearing sessions, quizzes and test series and full length mock test with proper analysis. All of this you will get under single plus subscription. You will get a chance to study from the 20 top educators of Unacademy. You can use the code mentioned on the screen for availing 10% discount on plus subscription. Students who want to enroll for plus subscription can go for 12 months plan worth rupees 12,375 or 6-month plan worth rupees 10,125. You can further avail 10% discount by using the code KCET10. Unacademy is also providing a comprehensive batch for Karnataka CET 2021, which includes courses like physics, chemistry, biology and mathematics. In this course, top educators will help learners in preparation and completion of syllabus. For Karnataka CET 2021, complete syllabus will be covered with tips and tricks, practice questions and mock test for analyzing the performance of students. The course will be covered in English and Kannada. The notes will be provided in English. अब हम मूव करते हैं towards the next property, that is catenation. सो बेटा कैटिनेशन क्या है, इट इज़ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये किसी भी एलिमेंट की जिसमें एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ सेल्फ लिंक हो जाते हैं टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और जो वो एटम्स आपस में सेल्फ लिंक होते हैं वो कौन सी बॉन्ड के थ्रू होते हैं, थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है ये मैनी वेज हो सकती है, लाइक इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच चेन, और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ
साइक्लिक स्ट्रक्चर्स या साइक्लिक चेन्स। तो अगर देखो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हो रही है तो देखो बेटा ये हमारी स्ट्रेट चेन हो गई, ठीक है। वैलेंसीज आप कंप्लीट कर लेना, वी नो दैट कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब ब्रांच फॉर्म में कैसे होगी, ये लो ये ब्रांच फॉर्म में हो गई, ठीक है। कैसे भी कोई भी ब्रांच बना दो, इट इज इन द ब्रांच फॉर्म। और साइक्लिक फॉर्म में कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट कि जो एटम्स आपस में, जो कार्बन के एटम्स आपस में लिंक करते हैं, सेल्फ लिंक करते हैं, वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। कार्बन बेटा एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट शो करता है। मींस कार्बन सबसे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बाद सिलिकॉन भी शो करता है, बट कार्बन से ज़्यादा नहीं, कार्बन से कम ही करता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि कार्बन ही क्यों ज़्यादा सेल्फ लिंकिंग या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। रीज़न बीइंग जो कार्बन का साइज है वो बहुत छोटा है, और छोटा साइज होने के कारण जो कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण कार्बन सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 1 मार्क में कि नेम द एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो योर आंसर विल बी कार्बन। तो कार्बन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अदर देन कार्बन और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो शो करते हैं, तो आप सिलिकॉन की एग्जांपल दे सकते हो वहां पे। बेटा कार्बन की इसी सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी के कारण, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण देयर आर मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर देयर। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, विच आर स्टडीड इन अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम पढ़ भी रहे हैं। और कार्बन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपके सिलेबस में भी इस पे एक पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है। दैट्स वाई मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर। इसे बहुत ध्यान से करना, छोड़ना नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Till then, you keep studying, keep watching my videos, keep supporting. Please do like and subscribe to my channel, and thanks for watching.